गए हैं, जिन एजेंडों पर अब इंतजार शिक्षा विभाग कर रहा है कि सरकार इस पर कोई ना कोई घोषणा करे। तो फिलहाल क्योंकि ये बैठक 6 फरवरी को होगी और इस बैठक में एनटीटी टीचर्स भर्ती का जो मामला है वो भी जाएगा। इस पर भी शिक्षा मंत्री ने प्रारंभिक शिक्षा विभाग से कहा है कि वो इस पर बताए कि आगे चलकर हम इस पर क्या करें। हालांकि शिक्षा विभाग से जब आज हमने जानना चाहा कि आगे चलकर वो क्या करेंगे, एनटीटी के जितने भी यहाँ पर हमारे एनटीटी के डिप्लोमा धारक है उन सभी की जो जितनी भी डिग्रियां हैं और डिप्लोमा है उन सभी डिप्लोमा और डिग्रियों को शिक्षा नियामक आयोग ने अवैध घोषित कर दिया है। तो ऐसे में वो भर्तियां कैसी होगी? तो शिक्षा विभाग अभी भी असमंजस में है। एनसीटीई के जितने भी नियम है उन एनसीटीई के नियमों को उनको मानना है। इसीलिए शिक्षा विभाग कह रहा है कि अगर हमने कोई डिसीजन अपने लेवल पर लिया या प्रदेश सरकार कोई डिसीजन अपने लेवल पर करती है तो ऐसे में ये मामला लिटिगेशन में जा सकता है। इसीलिए सरकार जो है और शिक्षा विभाग इस समय एनटीटी भर्ती को लेकर बड़ा फूंक फूंक कर कदम रखना चाहती है ताकि ये भर्तियां यहाँ पर लिटिगेशन में ना जाए। क्योंकि अगर एनसीटीई के नियमों को माना जाता है तो एनसीटीई के नियमों में दो टूक कहा है कि 2 साल का डिप्लोमा मान्य होगा और हिमाचल प्रदेश में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने एनटीटी का 2 साल का डिप्लोमा यहाँ पर किया है। तो ऐसे में यहाँ पर जरूर बहुत सारी चीजें हैं। वोकेशनल टीचर्स का मामला है तो वो भी आने वाला है 6 फरवरी के बैठक में, क्योंकि 6 फरवरी को बैठक होगी और उस बैठक में ये मामला भी काफी गंभीरता से यहाँ पर जाएगा। तो फिलहाल अगली खबर की बात करते हैं ओपीएस को लेकर, क्योंकि लंबा इंतजार हिमाचल प्रदेश में ओपीएस को लेकर किया जा रहा है। क्योंकि पहले कर्मचारियों को था कि पहली कैबिनेट में इसे सरकार मंजूरी दे दे, तो सरकार ने पहली कैबिनेट में इसे मंजूर कर दिया। लेकिन अब इंतजार हो रहा है कि आखिर अंतिम नोटिफिकेशन कब होगी जिसमें नियम होंगे और ये बताया जाएगा कि आखिर कर्मचारियों को ओपीएस किस आधार पर दी जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए तो अब एनपीएस के जो कर्मचारी नेता है वो भी शिमला पहुंच चुके हैं और शिमला पहुंचकर आज एनपीएस के नेता प्रदीप ठाकुर ने वित्त विभाग के अफसरों से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने ओपीएस मामले को लेकर अब भी अपडेट ली कि आखिर सरकार इस मामले को लेकर अब क्या कर रही है और कब यहाँ पर नोटिफिकेशन होनी है। और इसके अलावा प्रस्तावित जो अभिनंदन समारोह है उस पर भी चर्चा की गई और नोटिफिकेशन जारी होने के बाद एनपीएस कर्मचारी नेता जो है वो इस पर अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन सरकार के लिए करेगी। और दूसरी तरफ एनपीएस कर्मचारी नेताओं ने आज सरकार को एक ज्ञापन सौंपा और उस ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने कहा कि जितने भी कर्मचारियों के ऊपर आंदोलन जिस समय हुआ था उस समय केस दर्ज किए गए थे तो उन केस को वापस लेने का भी प्रस्ताव यहाँ पर सौंपा गया है आती है। और इसी तरह से महिलाओं को 1500 रुपए देने हैं और 4 फरवरी को 1500 किस तरह से महिलाओं को पैसे देंगे, क्या क्राइटेरिया तय होगा, इसको लेकर भी बैठक रखी गई है। और इस बैठक में ये सारी चीजें तय होगी कि किस तरह से बीपीएल महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे, अंत्योदय को दिए जाएंगे या फिर इसमें वार्षिक आय का आंकलन किया जाएगा, उस आधार पर महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे। क्योंकि इस समय आप देखिए तो वित्त विभाग के अधिकारी हो, कर्मचारी हो या फिर तमाम अफसर हो, इस समय अफसरों के आगे जो है वो बहुत सारी चुनौतियां हैं कि आखिर वो कैसे हिमाचल प्रदेश की फाइनेंशियली स्थिति को देखते हुए 1500 रुपए और ओपीएस को लेकर डिसीजन करे। तो काफी ज्यादा चुनौती है और इन्हीं चुनौतियों के बीच में जो है वो सुक्खू सरकार अभी भी अडिग है और दो टू कहना है कि जो वायदा किया है उस वायदे को पूरा करेंगे। लेकिन अगली बात करें तो अगली जो बात है वो है हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को लेकर। और हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को लेकर बात इसलिए क्योंकि एक तरफ सरकार इंतजार कर रही है एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट का और वो रिपोर्ट मिली नहीं है। 15 दिन का वक्त दिया था, मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि 15 दिन में हम ये डिसाइड कर लेंगे कि जो अगली भर्तियां हैं, जो भर्तियां फंसी हुई हैं, उनको लेकर क्या करना है। विजिलेंस ने अपनी जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है वो दे दी है, लेकिन वो ऐसे संकेत दे रही है कि बहुत सारी चीजें अभी और खंगालने को हैं और हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में सारा सिस्टम ठीक नहीं चल रहा था, ऐसा वो कह रही, ऐसी रिपोर्ट ये कह रही है। अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट है वो अभिषेक जैन को जो काम दिया गया था वो ये था कि एक तो आप ये बताएं कि इस नेटवर्क को कैसे आइंदा के लिए खत्म किया जा सकता है, यानी कि जो आयोग में कमियां थी उनको कैसे दूर किया जा सकता है। दूसरी बात उनको ये पूछी गई थी कि जो भर्ती की प्रक्रिया है उसमें मैनुअल इंटरफेरेंस कैसे कम किया जा सकता है आईटी की इंटरवेंशन से। और तीसरी बात ये पूछी गई थी कि आयोग को अगर आगे बहाल करना हो तो स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। इन्होंने अभी अपनी फाइनल रिपोर्ट दी नहीं है तो सरकार इंतजार कर रही है।
लेकिन दूसरी तरफ दिक्कत ये है कि ये आयोग सस्पेंड होने के कारण जितने हजारों युवक परेशान हैं, वो बात इसलिए क्योंकि बहुत सारे जो पोस्ट कोड हैं वो भर्ती की प्रोसेस में थे। कुछ के रिटर्न हो गया था और डॉक्यूमेंटेशन थी, कुछ की दोनों हो गई हैं, कुछ की सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन बाकी है और कुछ का सिर्फ रिजल्ट आना बाकी था। और बहुत सारे जो पोस्ट कोड भर्ती रिक्विजिशन में गई है वो अभी शेड्यूल आना है, तो उसमें भी एक इशू है। बहुत सारे लोग अभी भी कमेंट कर रहे हैं कि वो मानसिक तनाव में हैं और कोई उनकी नहीं सुन रहा, जहां उन्होंने बात की वहां से रिस्पांस कोई नहीं है। इसीलिए हमने भी क्योंकि मैंने तो केवल चीफ सेक्रेटरी जो प्रबोध सक्सेना है उनको बताया था कि इसको देखें कि कैसे इसको किया जा सकता है, और उन्होंने भी कहा था कि वो मुख्यमंत्री से इस बारे में जल्द बात करेंगे, लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट का, और उस रिपोर्ट के बाद ये पता लगेगा कि सरकार आगे क्या फैसला लेगी। हालांकि जिस दिन सीएम ने कहा था कि हम 15 दिन में करेंगे, उस दिन उन्होंने खुद कहा था कि उनके ध्यान में है कि जो लोग हैं वो बहुत इंतजार कर रहे हैं, और इसीलिए जब ये इनका इंतजार है वो उनको पता है, इसलिए 15 दिन में ये डिसीजन कर देंगे। अभी हुआ नहीं, इसीलिए हम ये सरकार के लिए भी एक बात है कि वो इस चीज को थोड़ा गंभीरता से देखें, ताकि इस बारे में जो डिसीजन है वो जल्दी हो जाए। जो शिक्षित बेरोजगार हैं, जो पढ़ाई करके ईमानदारी से एग्जाम दे के नौकरी चाहते हैं, उनको और इंतजार ना करना पड़े। अगली